मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, हिस्ट्री। दी अर्लीस्ट पीपल, शुरुआती लोगों के बारे में हम जानने वाले हैं। व्हाई डिड द अर्ली पीपल लिव अ नोमैडिक लाइफ? शुरुआती दौर के जो लोग थे वो क्यों नोमैडिक लाइफ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने का काम क्यों करते थे, ऐसे जीवन क्यों जीते थे? इसका उस वक्त का साधारण सा जवाब है कि लगातार भोजन की तलाश, पानी की तलाश, मौसम का बदलना। अभी आप देखें कि कुछ फल, शुरुआती दौर के लोग ज्यादातर यही खाते थे कि कुछ फल जो किसी खास मौसम में होता है, अगर वो समय चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मौसम कहीं पे अगर खराब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की जरूरत पड़ेगी। पानी, जहाँ नेचुरली आज आपके पास पानी के निकालने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ज्यादातर लोग नदियों से पानी लेते थे। अब साल के कुछ वक्त ही अगर नदियों में अगर पानी किसी खास जगह रहे तो उन्हें इस तरीके के जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें कैसे पता लगता है इन लोगों के बारे में? तो आर्कियोलॉजिस्ट ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ किसी भी देश की धरोहर के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि वहाँ खुदाई की गई, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, तो वहाँ खुदाई करने के बाद, वहाँ की चीज़ों को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद हमें पता लगता है कि ये टूल्स, ये हथियार, ये बर्तन, उनके द्वारा की गई इस्तेमाल चीज़ें, या किसी खास गुफाओं की स्टडी में जब वो पेंटिंग्स किया करते थे तो ये कितने साल पहले बनाया गया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के द्वारा हमें पता लगता है। स्टोन एज, आज हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम स्टोन एज के बारे में जानने वाले हैं। स्टोन एज इसका नाम इसीलिए है कि इंसानों ने जब पत्थर का इस्तेमाल किया, करना सीखा और उससे हथियार और अपने जरूरत की चीजों को पूरी करनी सीखी, तो उस पूरे एज को और पूरे इंसानी विकास के दौरान ये पत्थरों का इस्तेमाल इंसानों ने काफी लंबे समय तक किया। इस वजह से ये स्टोन एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 3 बड़े हिस्सों में बांटा है, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये तीनों स्टोन एज के ही हिस्से हैं और अलग अलग रूप से। पीलियोलिथिक इसको इसीलिए कहते हैं कि ये शुरुआती दौर में लगभग 10,000 BC के दौरान इंसानों ने जब पहली बार पत्थर का इस्तेमाल सीखा तो उस वक्त ज्यादातर धारदार हथियार नहीं बनाते थे। जैसे पत्थर मिले जो उस वक्त लगा कि मोटा, शार्प करना नहीं आता था, उनको टूल्स की इतनी जानकारी नहीं थी, तो शुरुआती तौर पे जैसा भी इस्तेमाल हो सकता था, इसीलिए वो पीलियोलिथिक जो कि 10,000 BC के नाम से जाना जाता है। जब इसमें थोड़ा सा एडवांस आया जो कि 10,000 BC से 8,000 BC के बीच का दौरान था, इस वक्त लोगों ने पत्थरों से थोड़े हल्के और शार्प हथियार बनाने शुरू किए। इसको मेसोलिथिक के नाम से हम जानते हैं और नियोलिथिक, ये नया स्टोन एज के नाम से, न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त लोग पत्थरों से हथियार बनाने में थोड़ी सी महारत ज्यादा हासिल कर चुके थे। अब ये इससे शिकार करने लायक हथियार, कटिंग करने लायक, खुदाई करने लायक ऐसी चीजें बना सकते थे। इतने दौरान एक ड्रामेटिक चेंज आया जब इंसानों ने आग जलाना सीखा। आज भी कंफर्म नहीं है कि इंसानों ने सीखा या ये कोई सडन ऑकरेंस था, जैसे थंडरिंग हुई, कहीं बिजली चमकी और किसी भी जगह आग लग गई तो लोगों ने इस चीज को पहली बार एक्सपीरियंस किया, या 2 लोग बैठे थे, जो कहानियों में होता है 2 लोग बैठे थे और आपस में पत्थरों को रब किया। ये कंफर्मेशन नहीं है, आज भी लोग इस बात पे कंफर्म नहीं है, लेकिन हम इन तीनों ही चारों चीजों, तीनों चीजों में से कोई भी मान सकते हैं कि या तो पत्थरों की से, या थंडरिंग की वजह से, या आंधी तूफान की वजह से, घर्षण से जो आग लग गई हो। इस चीजें में आग का इस्तेमाल लोगों के जीवन में पहली बार आया। इसका एक्सपीरियंस लोगों ने जब पहली बार किया तब लोगों के जीवन, जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, उनके जीवन में एक ड्रामेटिक चेंज आया। चेंजेस, यूजेस देखेंगे आप, चेंजेस यही हैं जो उनके इस्तेमाल करने लायक चीजें। टू वार्म द पीपल, अब सर्दियों के वक्त या बारिश के वक्त इनको बहुत सारी जो एनर्जी कंजम्पशन हो जाती है ऊर्जा बनाने में, अब वो गर्मी का इस्तेमाल कर सकते थे।
जो डरावने जानवर थे वो इससे दूर रहते थे। फूड कुड बी कुक। इसके बाद अब यहाँ से लोग खाना पकाने की शुरुआत धीरे धीरे करने लगे। इसी वक्त जब अब क्योंकि स्थिर जीवन की शुरुआत हो रही है, स्थिर जीवन करने का मतलब स्टेबिलिटी आ रही है लोगों में, जब आग का निर्माण हुआ तो मैंने कहा अब लोग स्टेबिलिटी, अब लोग जहाँ गुफाओं में रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि बड़े जानवरों की वजह से भाग जाए, वो आग जला के उनको डरा सकते थे वहाँ रह के। अब स्टेबिलिटी का टाइम आ गया था, तब लोग अर्ली टाइम में पेंटिंग्स जो बचे हुए समय थे तो उस वक्त पेंटिंग करना शुरुआत कर रहे थे लोग। आज इसके उदाहरण हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साउदर्न उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।